तो दोस्तों फाइनली हमारी भारत दर्शन ब्लॉक पर कोलकाता दुर्गा पूजा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। आज नवमी है और सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं साल्ट लेक आईबी ब्लॉक, जहां पर मिनी दुबई बना है। तो यहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और टॉप 25 पूजा पंडाल आज की यात्रा में हम आपको दिखाने वाले हैं। हमने यात्रा शुरू की थी महालया के दिन श्री भूमि से, तो और आज की यात्रा हम शुरू करेंगे यहाँ दुबई सिटी से। भी फॉरेन का स्ट्रक्चर है, दुबई का स्ट्रक्चर है। और 25वां जो हमारा पूजा पंडाल होगा श्री भूमि, वो भी अमेरिका का स्वामीनारायण मंदिर है। तो विदेशी स्ट्रक्चर से शुरू होगा हमारा यात्रा आज और विदेशी स्ट्रक्चर पर फिनिश होगा श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। 25 पूरे पंडालों की जो लिस्ट हमने बनाई है पूरे 9 दिनों तक यात्रा करके, बहुत ही शानदार आज का वीडियो रहने वाला है। अब तक का सबसे शानदार वीडियो रहने वाला है। वाह दोस्तों, बिल्कुल सामने आप देखिए यहाँ कोलकाता में मिनी दुबई का नज़ारा और सामने बुर्ज खलीफा। और बुर्ज अल अरब होटल है सामने, आप देखिए सामने बुर्ज खलीफा। और ये देखिए आर्टिफिशियल फॉल्स दुबई फ्रेम, और फ्रेम से पूरा स्ट्रक्चर का आप मिनी दुबई का आप आनंद ले सकते हैं। और देखिए ये भी कमाल का लाइटिंग्स है। और अभी हम उल्टा डंगा आ चुके हैं और उल्टा डंगा में हमारी यात्रा की जो शुरुआत है वो संग्रामी क्लब पूजा से होगी। यहाँ का थीम है रूट ऑफ एक्जिस्टेंस। क्या है इसका मतलब ही समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ के पूजा पंडाल आपको दिखाएंगे और यहाँ पर स्त्री की कलाकृति बनाई गई हैं स्टार्टिंग में ही। बहुत ही अद्भुत थीम है, बहुत ही अद्भुत। तो इस पूजा पंडाल का थीम है रूट ऑफ एक्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की गहराई को समझना। जैसे पौधा अपना अस्तित्व खो करके बड़े विशाल वृक्ष में बदलता है, उसके ब्रांचेज, उसके ट्रंक, उसके फल औरों के काम आते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपनी जड़ों को नहीं भूलता, हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है। उसी तरह इंसान भी अपने रूट से कनेक्टेड है। पर रूट से कनेक्टेड होने का मतलब ये नहीं कि जीवन जीना, बल्कि जीवन के यथार्थ को समझना, जीवन के रहस्य को समझना, सत्य को समझना। और दूसरी चीज़ कि नारी और प्रकृति के बीच के संबंध को यहाँ पर दर्शाया गया है। पर जो भी थीम है यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, जब गहराई से समझेंगे तो जैसे प्रकृति है जैसे नारी है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ये पूजा पंडाल आप देख रहे हैं संग्रामी क्लब का। पेड़ों के रूट को हर जगह यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर में पेड़ है, ट्रंक्स हैं, शाखाएं हैं और देखिए उसका रूट। वाह, बहुत सुंदर।
बिल्कुल सामने आप देखिए एक माँ के रूप में माँ दुर्गा की प्रतिमा है, बच्चे को गोद में ली हुई है और ऊपर में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कृष्ण है। कहीं न कहीं सबकी जगत जननी एक माँ ही होती है, चाहे सुर हों चाहे असुर हों, सब माँ ही से उत्पन्न होते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, नारी के अस्तित्व को यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों, कोलकाता के 25 पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए हम सियालदह के पास आ चुके हैं, सियालदह एथलेटिक क्लब, और आपको दिखाने वाले हैं जर्मनी का सुप्रीम कोर्ट। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। हट जाओ यहाँ से। पर ये तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे भी मार दो। यार तुझको छोड़ दिया, मोदी को जाके बोल। मोदी को जाके बोल। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत चक्रा पूजा पंडाल है दमदम पार्क में, और इसका थीम बहुत ही ज़बरदस्त इस मायने में है कि ये तन्मात्रा ऑरा, यानी कि हमारे अदृश्य ऑरा के बारे में है। ऑरा का जो प्रकाश है इसी तरह से मूव करता है राउंड राउंड में, और पूरी तरह राउंड राउंड में आपको डिजिटल लाइट्स का कमाल देखने को मिलेगा पूरे पंडाल एरिया में। वो तो दोस्तों, दमदम पार्क भारत चक्रा के बाद अब हम दमदम सार्वजनिक पूजा पंडाल आपको दिखाने वाले हैं। 74th ईयर 74 बचत हो गया हम लोग का पूजा का। इसका थीम है हार्ट। हार्ट मीन्स ओल्ड मार्केट, रूरल मार्केट, जो गांव का मार्केट होता था वो मार्केट आज नहीं है। গায়ের হাট বাজারে বন্ধু, গায়ের বাজারে বন্ধু, গায়ের হাট বাজারে। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ इस पूजा पंडाल में प्रवेश करने के लिए। व्योमकेश की 97वीं दुनिया
को देखने के लिए, जादुई दुनिया को देखने के लिए। दमदम में अमरा सबाई पूजा है, अर्जुनपुर में है, और इसका जो थीम बड़ा ही ज़बरदस्त है। और जब आप इस पूजा पंडाल को देखेंगे या अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक दूसरे ही दुनिया में आप जा चुके हैं। ये धरती लोक नहीं है, कोई और लोक है। इतना खूबसूरत एक पूजा पंडाल है। इसका थीम है मुखोमुखी, मतलब फेस टू फेस, मतलब आमने सामने। इस आमने सामने का मतलब ये है कि जो आप मेरे सरफेस देख रहे हो यहाँ पे, सारे जो पीसेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मतलब स्टेनलेस स्टील, जिस पे आप जब भी मेरे काम के सामने आप आते हो आप उसके पार्ट बन जाते हो, मतलब आप अपने आप को देख पाते हो। ये जो पूरी सृष्टि की, जो ब्रह्मांड की सृष्टि है, ये पूरी ब्रह्मांड दिखाया गया है। मतलब उसकी आप कह सकते हो कि जैसे बिंदु में सागर है, सागर पे बिंदु, उसी को लेके पूरी कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। और इसकी जो सजावट है, इसकी जो भव्यता है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और अंदर का नज़ारा आप देखिए, बहुत ही भव्य है। तो बिल्कुल सामने आप देखिए जगत मुखर्जी पूजा पंडाल। इसका थीम AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंदर का दृश्य तो बड़ा ही अद्भुत है। अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता के मशहूर पंडालों में से एक, ताला प्रत्यय पूजा पंडाल। और देखिए ये माँ की मूर्ति, बहुत सुंदर माँ की मूर्ति। नॉर्थ कोलकाता पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम कुमारटोली पार्क आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत भव्य पंडाल बनाया गया है। নুরুন দিয়ে খোদাই করা হয়েছে বিবেক ও মানবতার প্রবাদ মহান এই যেন পাত শিল্প যেখানে প্রকৃতি নিজেই উঠে আসে ক্যানভাসে আর মানুষ ফিরে পায় নিজেকে একটা পাতার মতোই সবুজ ক্ষণস্থায়ী অথচ बहुत सुंदर, बहुत भव्य माँ की मूर्ति। यहाँ पर 2025 का जो थीम है इस पूजा पंडाल का, वह है पाक डोंडी। ये लीला मजुमदार की रचना है, जो उन्होंने काल्पनिक दुनिया का चित्रण किया है, जो कहानियाँ हैं यहाँ पर पूजा पंडाल के थीम के रूप में उसको जीवंत किया गया है। साहित्य के आधार पर इस कॉन्सेप्ट को देख करके बड़ा अद्भुत लग रहा है। इसे दिखाते हैं। लीला मजुमदार की कृतियों को आप लाइव शो के रूप में देख रहे हैं। ये देखना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। गजब। বাবুর কাণ্ড জেনে প্রাণ বলে নাও দেশে যাবে সেই গোপন দুঃখ যাও লক্ষ্মীর দেশে বাবুর কাণ্ড জেনে। दोस्तों, नॉर्थ कोलकाता के फेमस पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम ताला बरवाड़ी पहुंच चुके हैं। पंडाल का जो थीम है वो बिहार का लोक विरासत, बिहार का लोक कला मधुबनी पेंटिंग्स है। दोस्तों, पूरे पूजा पंडाल में आपको मधुबनी पेंटिंग्स की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। और ये छठ पूजा की कलाकृतियाँ आप देखिए, जो बिहार का फेमस छठ पूजा है। मधुबनी पेंटिंग्स में सजी हुई माँ की भव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं यहाँ पर ताला बरवाड़ी पूजा पंडाल में।
रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। दोस्तों, नॉर्थ कोलकाता पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम कॉलेज स्क्वायर के बाद पहुंच चुके हैं चोर बागान। और देखिए पंडाल के बाहरी दीवारों पर मल्टीपल फ्रेम्स और जो गोल्डन लाइट्स है बहुत सुंदर लग रहा है। बंगाली आर्ट का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत निरूपण किया गया है। এগিয়ে আসেন, হয়ে গেলে এগিয়ে আসেন, এগিয়ে আসেন, সামনে এগিয়ে আসেন। और अब हम आ चुके हैं हाथी बागान और इस पंडाल को इस साल का जो थीम है रहस्य और रोमांच पर आधारित है, रहस्य और जिज्ञासा पर आधारित है। और मेरे पीछे आप देखिए थीम एन अनफोल्डिंग एनिग्मा। बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, प्रकृति के, कुदरत के, ब्रह्मांड के, लेकिन जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, उसके बारे में बुद्धि विचार करती है, तो एक समय आता है धीरे धीरे ही सही वो रहस्य समझ में आने लगता है। और बिल्कुल सामने आप देखिए आहिरी टोला पूजा पंडाल। तो इसका जो थीम बड़ा ही यूनिक है इस बार। क्या थीम है? चेंज, प्रवाह, यानी कि हर चीज़ इस ब्रह्मांड में बदल रहा है। हमारे जीवन में भी बदलाव हो रहा है और हमारे आसपास सारी चीज़ें, नेचर की चीज़ें जो आप देख रहे हैं, चाहे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या ग्रह हो, हर चीज़ में चेंज हो रहा है। उसी चेंज को यहाँ पर आर्टिस्टिक वे में, कलात्मक तरीके से दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत कलात्मक वे में माँ की मूर्ति को बनाया गया है। क्या नज़ारा है! सामने देख रहे होंगे कल्याणी ITI मोड़ पूजा पंडाल लिमनस क्लब का। वाओ, यहाँ का नज़ारा तो और भी दिव्य है, भव्य है। और बिल्कुल सामने देखिए दोस्तों, अमेरिका का स्वामी नारायण मंदिर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार स्वामी नारायण मंदिर का। वाओ, बिल्कुल ग्रैंड बनाया गया है। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए कल्याणी में A9 स्क्वायर पूजा पंडाल। इसका थीम बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक चक्र बनाया हुआ है और चक्र में तिलियां भी बनाई गई हैं। भगवान बुद्ध के धम्म चक्र का भी एक प्रतीक हो सकता है, सनातन धर्म का। और हम आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे नीर क्षीर विवेक का प्रतीक मोर। देखिए, मोर का पंख का इस्तेमाल किया गया है। मोर को पवित्रता का सूचक माना जाता है और ये पंख जो है मोर का ही पंख है। और प्रवेश द्वार तो बहुत ही भव्य बनाया गया है। और बिल्कुल सामने आप देखिए 41 पली क्लब, साउथ कोलकाता का फेमस पूजा पंडाल। फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में है, किस तरह से रोबोट्स आने वाली समय में इंसानी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, उसके सोचने समझने की शक्ति पर विजय पा सकता है। और देखिए यहाँ पर विशाल जो है रोबोट,
वो इंसान को कंट्रोल कर रहा है। एज इट इज सिलिकॉन के जरिए इंसान के जैसा मूर्ति बनाया जा सकता है। सामने आप देख रहे हैं, और बड़ा सा हैंड जो है रोबोट का, वो इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली की तरह नचा रहा है। एज्यूम कीजिए अगर असल में ही ऐसा हो तो क्या होगा। जय माता दी। और बिल्कुल सामने आप देखिए चेतला अग्रणी पूजा पंडाल साउथ कोलकाता में, और यहाँ पर 3 करोड़ रुद्राक्ष इस्तेमाल किए गए हैं शिवलिंग को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। चारों तरफ पूरे पूजा पंडाल में आपको रुद्राक्ष नजर आएंगे। और बिल्कुल सामने आप देखिए शिवलिंग को भी रुद्राक्ष से सजाया गया है। रुद्राक्ष यानी शिव और शक्ति की पवित्रता का प्रतीक है। शब्द नहीं है मेरे पास जिस तरह से समुद्र मंथन को यहाँ पर ब्यूटीफुली यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है पूजा पंडाल में। देवता और दानवों के संघर्ष को, समुद्र मंथन को अमृत प्राप्ति के लिए जिस तरह से मथनी का इस्तेमाल किया गया है, नाग वासुकी का, बड़ा अद्भुत है। और खासकर अंदर का नजारा तो भाई शानदार है। इस तरफ दानव है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देव हैं, और दोनों मिल करके यहाँ पर समुद्र मंथन कर रहे हैं। वाह! और देखिए माँ की जो मूर्ति है भी बड़ा ही भव्य है। वाह, बहुत ही सुंदर। सामने आप देख रहे हैं देवप्रिया पार्क का पंडाल। 160 फीट लंबा जहाज बनाया गया है, और जहाज के रूप में मंदिर की संरचना बनाई गई है। मंदिर के शकल में जहाज को बनाया गया है, जिसमें माँ की मूर्ति स्थापित है। चलिए अब अंदर चलते हैं, पंडाल के अंदर चलते हैं। वाह, क्या नज़ारा है। बहुत ही भव्य। तो साउथ कोलकाता में अब हम पहुंच चुके हैं त्रिधारा सम्मेलनी। फकीर भी गए, साधु संत भी गए। और अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा मानो आप कैलाश पर्वत से रूबरू हो रहे हों, आदि योगी का निवास स्थान हो, ऐसा दृश्य है यहाँ पर। और देखिए काली माँ, हम लोग को वैसे निकलना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड हो गया है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखिए यहाँ मंदिर की शक्ल में पूजा पंडाल, ऐसा लग रहा है कि मानो काले पत्थरों से बनाया गया हो, प्राचीन कोई मंदिर हो, ऐसा एक पूजा पंडाल है। दोस्तों, त्रिधारा सम्मेलनी पूजा पंडाल के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन पूजा पंडाल। बालीगंज कल्चरल एसोसिएशन अपने पूजा का 75वां साल मना रहा है। 25 ग्रैंड ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा। तो कुछ खास थीम जरूर होगा। बहुत सुंदर नज़ारा है।
और देखिए शिव मंदिर पूजा पंडाल। दोस्तों फाइनली हम साउथ कोलकाता में मोदियाली क्लब आ चुके हैं। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए अमेरिका न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर बना हुआ भव्य पंडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का। अगर आपने अमेरिका में स्वामी नारायण मंदिर देखा होगा तो आपको ये पंडाल देखते ही उसकी छवि दिखाई पड़ेगी। जो कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जो स्थापत्य कला है, हूबहू उसको यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है पंडाल के रूप में। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर की खूबसूरती आप देखिए। और अंदर की जो सुंदरता आप देख रहे होंगे, अगर आप अमेरिका में न्यू जर्सी में स्वामी नारायण टेम्पल देखा होगा, उसकी जो भव्यता आपने देखी होगी, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे भव्य मंदिर है अक्षरधाम दिल्ली के बाद, उसको हूबहू यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है। डिज़ाइन हूबहू स्थापत्य कला उसको यहाँ पर उकेरा गया है, उसकी सुंदरता को यहाँ पर हूबहू दिखाया गया है। लाइन से माँ की मूर्तियों को बाबू घाट की तरफ ले जाया जा रहा है विसर्जन के लिए। विसर्जन से पहले माँ की यहाँ पर परिक्रमा की जाती है। एक और माँ की मूर्ति का विसर्जन हो गया। माई दिन विदाई माँ चली, ঢুকছে খালি করছে এইদিকে নিয়ে पीछे 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 सब पीछे चिढ़ाइए, पीछे चिढ़ाइए, पीछे चिढ़ाइए। देखो माँ का कितना भव्य रूप था, कितना सुंदर रूप था, सौंदर्य से भरा हुआ। और देखिए देखते ही देखते थोड़ी ही देर में मिट्टी में चला गया, मिट्टी में बदल गया। तो क्या इसका सच्चाई है? ये जो फॉर्म है ना, रूप बड़ा सौंदर्य से भरा हुआ मालूम पड़ता है, बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, और उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। किसी लड़का लड़की के पीछे हम पागल हो जाते हैं कि यही सत्य है, पर ये सत्य नहीं है, ये मिट्टी है, मिट्टी में बदल जाएगा। रूप के पीछे जो शक्ति है, उस सौंदर्य के पीछे की जो शक्ति है ना, उस शक्ति के पीछे आपको भागना है, उस शक्ति की आपको उपासना करनी है। और आप शक्ति के रहस्य को जान जाएंगे ना,
तो फिर सही मायने में प्रेम की स्फुरना होगी आपके हृदय में और सही मायने में आपका अपनों से संबंध होगा। ये संबंध नहीं है, रूप के प्रति आसक्ति है और आसक्ति जो है वो अज्ञानता की वजह से होती है, अविद्या की वजह से होती है, जानकारी न होने की वजह से है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये चीज़ समझ में आ रहा है। विसर्जन हो गया।